17 सवाल। देखो 17 सवाल में लिखा था ना फॉर्मूला ये तक लग रहा है। एक्सरसाइज कौन है? 4.5 के सॉल्व नंबर 17 तो लिखवाए थे कि ए क्यू प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू बराबर कुछ होता है बराबर में 3ab होते कितना था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस बराबर में 3ab होता है। और नहीं तो फिर इसका गुणनखंड इतना 3ab होता है, नहीं तो फिर ए क्यू और प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू माइनस 3abc बराबर में हो जाता है ए प्लस में बी प्लस में सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और फिर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ठीक है, एक गुणनखंड होता है इतना होता है कितना हम लिखवाए थे। तो अगर कहे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू गुणनखंड कितना होगा तो 3ab तो माइनस में है तो प्लस 0 हो जाएगा इधर कुछ नहीं चल जाएगा प्लस में तो 3ab हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3ab है। अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस में सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए होता है। तो इतना होता है। उसी तरह से कह रहा है सवाल हमको पहले कह रहा है तरह के कि एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू का गुणनखंड कितना होगा तो 3xy z होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो कैसे कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी के रूप में एक गुणनखंड का आधारित प्रश्न जबकि ए प्लस बी प्लस में सी क्या है 0 है। क्या है ए प्लस में बी प्लस में सी 0 है। देखो कैसे हो गया। कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का गुणनखंड निकाले। क्या निकालना है गुणनखंड निकालना है जिसमें दिया है हमको है दिया क्या दिया कि ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर क्या है 0 है। क्या है ए प्लस बी प्लस में सी बराबर क्या है 0 है। अगर हम इतना ही फॉर्मूला है ठीक है ये फॉर्मूला इतना फॉर्मूला था ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और कह रहा है इन सवाल कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0 है। क्या है ए प्लस बी प्लस में सी बराबर में क्या है 0 है। तो अगर हम यहाँ ही इसमें हम क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी के 0 रख देते हैं और इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में माइनस में प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए रखेंगे तो 0 से कोई भी संख्या हम गुणा करते क्या जाता है 0 हो जाता है। 0 हो गया तो 0 हो गया ना। उसी तरह से इसको मिटाते हैं। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc बच गया तो ए क्यू और प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc। अभी माइनस में तो कुछ नहीं जाएगा प्लस में जाएगा तो ए क्यू और प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू और बराबर में 3abc ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 3abc है तो हमारी abc की जगह एक्स वाई जेड है। इस तरह से क्या कर रहा है सवाल कि ए माइनस बी के होल क्यूब बी माइनस सी के होल क्यूब और प्लस में सी माइनस ए के होल क्यूब का गुणनखंड ज्ञात करना है। ए माइनस बी के होल क्यूब बी माइनस सी के होल क्यूब सी माइनस के होल क्यूब का गुणनखंड ज्ञात। जस्ट उसी तरह से सवाल को हल करेंगे। फिर उसी तरह से बैठा देना है। दूसरा है कह रहा है कि ए माइनस बी के होल क्यूब और फिर कह रहा है कि बी माइनस में सी के होल क्यूब और प्लस में सी माइनस में ए के होल क्यूब बराबर में कितना होगा। तो जब हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर कितना होता है ए क्यू प्लस सी क्यू और माइनस में क्या हो जाएगा 3 ए माइनस में बी इंटू बी माइनस में सी इंटू सी माइनस में इसका आंसर इतना ये हो जाएगा ना।
अब बराबर में, और फिर कुछ हो जाएगा ए माइनस में बी इंटू बी माइनस में सी इंटू सी माइनस में ए, और फिर इंटू कुछ हो जाएगा ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस में बी माइनस में सी के होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस में ए के होल स्क्वायर, और माइनस में कुछ होगा ए माइनस में बी इंटू बी माइनस में सी इंटू इस हो जाएगा ए माइनस में बी इंटू माइनस ए बी माइनस में बी सी बी माइनस में सी माइनस में ए, इतना फॉर्मूला होगा। अब हम जानते हैं हमको दिया है कि ए प्लस में बी प्लस में सी को क्या दिया है 0, इतना दिया ना है 0, इसमें हम बिठा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ बिठा देंगे यहाँ 0, तो क्या 0 हो जाएगा। अब इतना से गुना करेंगे क्या हो जाएगा ये प्लस 0 होगा, तो ए माइनस में बी के होल स्क्वायर और प्लस में बी माइनस सी के होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस में ए के होल स्क्वायर, और फिर ए माइनस बी और फिर बी माइनस में सी इंटू सी माइनस में ए हो जाएगा। अब इतना से 0 हो गया तो 0 हो गया, ठीक है, पूरा 0 हो गया। अब इसको लिख देंगे ए माइनस में बी के होल क्यूब और प्लस में बी माइनस में सी के होल क्यूब और प्लस में सी माइनस में ए के होल क्यूब बराबर में माइनस में 3 ए माइनस में बी इंटू बी माइनस में सी इंटू सी माइनस में ए हो जाएगा, और बराबर में 0 है, 0 से गुना किए हैं, अभी माइनस में है, अब तो कुछ नहीं जाएगा, प्लस में 3 इंटू ए माइनस में बी इंटू बी माइनस में सी इंटू कुछ हो जाएगा सी माइनस में ए, बराबर में ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये आएगा 3 इंटू ए माइनस में बी बी माइनस में सी और सी माइनस में ए आएगा आंसर। कि यदि p बराबर में 2 माइनस में ए तो सिद्ध करें कि ए क्यू प्लस में पी क्यू और माइनस में 8 प्लस में 6 ए पी बराबर में 0। सवाल इस तरह से दिया गया है। 17 कौन है 6 ना, 17 के 6 देखो दिया हमको है कि p बराबर में 2 माइनस में a और 2 प्रूव हमको क्या करना है, 2 प्रूव हमको कर देना है, सिद्ध कर देना है कि ए क्यू और प्लस में पी क्यू और माइनस में 8 और प्लस में 6 ए और पी बराबर में 0, ये सिद्ध कर देना है हमको। देखो क्या करेंगे, पी बराबर दिया है 2 माइनस में के होल क्यू दिया है, क्या ना है कितने के होल क्यू, तुम चलेंगे एल एच एस से तो कितना एल एच एस ए क्यू और प्लस में पी क्यू और माइनस में 8 और प्लस में 6 ए पी बराबर में बराबर इतना है एल एच एस चला है। अब देखो ए क्यू है तो ए क्यू रखेंगे और प्लस में पी के मान कितना है 2 माइनस में ए, तो 2 माइनस में ए के क्या करेंगे होल क्यू कर देंगे, क्या होल क्यू था, और माइनस में 8 और प्लस में 6 ए इंटू पी का मान कितना है 2 माइनस में ए, तो 2 माइनस में ए लिख दिए, ये 6 है तो 6 रह दिए, और पी का मान कितना है 2 माइनस में, तो 2 माइनस में कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको होल क्यू करो तो ये क्यू हो गया। अब हम जानते हैं कि ए माइनस बी के होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है, बोलो खड़ा हो, ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला ये है, कहते ना कि क्या ना फॉर्मूला सब याद है ना, चलो बैठो ये है बोल रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस क्यू माइनस बी क्यू हाँ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में कुछ होता है 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो इस पे बिठाएंगे तो एक क्यू तो 2 के क्यू कर देंगे और फिर माइनस में एक क्यू है फिर तो एक के क्यू करेंगे और फिर माइनस में कुछ 3a स्क्वायर भी 3 और ए की जगह कितना है 2 ना है, तो 2a स्क्वायर और बी की जगह कितना है ए है तो रह देंगे, और फिर प्लस में कुछ होता है 3a के मान कितना है 2 है और फिर स्क्वायर बी के स्क्वायर तो बी के स्क्वायर कितना है ए है तो ए के स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस में 8 और प्लस में 6 ए इंटू 2 माइनस में ए कर देंगे। इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, इसमें से गुना करेंगे तो 6 गुना के 12 ही जाएगा, कितना जाएगा 12 ही हो जाएगा, और इसी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 6a स्क्वायर हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब इसको करेंगे
ए की क्यू रहेगा और प्लस में इसको करेंगे तो दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा और फिर ए क्यू हो जाएगा और फिर देखो इसको गुना करेंगे दूना के 4 हो जाएगा और 4 से गुना कर 3 में 4 3 12 हो जाएगा तो 12 ए हो जाएगा और फिर प्लस में अब देखो 3 दूना के 6 ए स्क्वायर हो जाएगा ना 6 ए स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर हो गया और फिर माइनस में 8 और प्लस में 12 में ए और माइनस में 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस में 6 स्क्वायर है और प्लस में 6 स्क्वायर है और फिर माइनस में 12 है और फिर प्लस में 12 है फिर माइनस में 8 है और प्लस में 8 है कट जाएगा और माइनस में क्यू है प्लस में क्यू है बराबर कितना गया 0 बराबर में क्या लिखेंगे आर एच एस इसे लिखेंगे हिंस एल एच एस बराबर कुछ हो गया आर एच एस प्रूव्ड हो गया। आया समझ में इसको उतारो और नहीं पहला कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद गुणनखंड निकालने क्या निकालना है गुणनखंड निकालना है निम्नलिखित बहुपद गुणनखंड निकालना है तो 18 का निकालने के लिए बताए हैं 18 के पहले सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू माइनस में 3x y z है तो इतना की गुणनखंड निकालने के लिए कर रहा है तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देंगे एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू माइनस में 3x y z का फॉर्मूला कितना होता है x और प्लस में y और प्लस में z फिर इनटू कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर फिर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में कितना जेड एक्स यही क्या था हमारा आंसर जगह ही गुणनफल हो जाएगा वही आंसर हो गया ना। देखो दूसरा बताते हैं जैसे ऐसे है 18 के दूसरा कि ए क्यू और प्लस में बी क्यू कितना सवाल है जैसे ए क्यू है और प्लस में बी क्यू है और प्लस में 1 के क्यू है 1 है ऐसा है ना माइनस 1 है सब में यहाँ -1 है सब में माइनस वहाँ भी इसमें ए की क्यू है माइनस में बी की क्यू है -1 है माइनस में 3a b यही में है इसके गुणनखंड निकालना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3a b c होता है तो इसका गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे हम देखो ए की क्यू तो ए की क्यू रखेंगे और माइनस में बी की क्यू तो बी की क्यू और फिर माइनस में 1 क्या करेंगे क्यू करेंगे ना और माइनस में कितना है 3ab और इंटू सी की जब कितना होगा 1 होगा ना यहाँ किसमें तो 1 है 1 क्यू अब करके इसका गुणनखंड निकालें तो क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में सी क्यू है और माइनस में 3abc है तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे अच्छा तो देखो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसमें से हम कितना कॉमन ले लेंगे बराबर में 0 होता है तो 0 ले लेते हैं इसमें से हम कितना कॉमन लेंगे माइनस कॉमन ले सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर सभी का कॉमन होगा हाँ चारों में से कॉमन लेना है तो फिर भी नहीं है इतना है ना इतना जल्दी कितना दिया मान 3 में से ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू उतना ही ना दिया है माइनस में दिया आंसर सब माइनस में है एक तो है फर्स्ट में है a माइनस बी माइनस 1 और उसके बाद कोस्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट में ना ए प्लस बी प्लस में 1 -1 है माइनस है तीनों दोनों में a माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस में 1 इतना है वही तो बोले दिया है फिर क्या लिख देंगे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 1 के स्क्वायर प्लस कैसे होगा
अच्छा फॉर्मूला में होता है। नहीं, फॉर्मूला में प्लस में ही माइनस रखेंगे ना, तो -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। एक पावर में सम संख्या क्या चीज़ है, प्लस में हो जाता है। 1 के ए की क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी की क्यूब, और फिर माइनस में कितना होगा, ये माइनस में ए बी, और माइनस में ए बी, और फिर माइनस में क्या चाहिए, माइनस में बी सी है ना, बी बी, और फिर माइनस 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 प्लस, और प्लस में कुछ होगा, ए होगा। इतना से दिया है, हाँ? समझ में देखो, माइनस ए माइनस बी माइनस सी रख दिया, तो माइनस ए माइनस में बी माइनस में सी। अब किसी भी को हम सम संख्या को वर्क करते हैं तो क्या देता है, ब्रैकेट में जिस दिया है कि 2√2 ए के क्यूब, और फिर 8b³ और फिर माइनस में 27c³, और प्लस में 18√2abc। इतना क्यों नहीं तोड़ना है, देखो तो क्या करेंगे हम, इसका क्यों है प्लस में इसका क्यों है, प्लस में इसका क्यों है, माइनस में, और फिर कुछ 18√2abc, इतना है ना। तो देखो इसको इस लिख सकते हैं हम 2√2 ये की क्या करेंगे, और क्यों करेंगे, देखो 2 दूना के 4, और स्क्वायर से रूट कट जाता है क्यूब से, क्यू से रूट नहीं कटता है, स्क्वायर से नहीं। कितना 2 4 दूना 8, 8√2 हो जाएगा। मैंने इतना क्यों कर सकते हैं, हाँ इतना क्यों, और प्लस में इसको कितना कर सकते हैं, 2 √2 की क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो √2 की क्यों करेंगे तो √2 गुने √2 3 बार होगा ना 2, तो 3 होगा तो कितना लिखा जाएगा, एक 2 लिखा जाएगा, अपन √2 आ जाएगा ना, ना कितने, इसको कितना लिख सकते हैं, √2 ए की क्या करेंगे, हॉल क्यों करेंगे, और प्लस में 8b³ है, तो 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 2 के 4 2 के 8, 2b के हॉल क्यों लिखेंगे, और फिर माइनस में 27, तो 3 के कितना 3 ए के हॉल क्यों करेंगे, और प्लस में 18abc है, तो 18 कितना लिखेंगे, 3 तो पहले से फॉर्मूला में होता है, फॉर्मूला में 3 से पहले होता ना 3, और फिर इसको लिखेंगे तो 2√2 इंटू इनको जो था, और फिर 2 ये लिखे बी के कितना हो जाएगा 3, नहीं फॉर्मूला पहले 3 होता है, और प्लस में का मान कितना है √2a, और फिर b का मान कितना है 2b इंटू c का मान कितना है 3a, इतना है ना, 3c ना 3c है, तो c की क्यों करेंगे 3c हो गया। अब जो गुना करो 3 के 6 6 3 18 18√2 abc हो गया ना, 18abc हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ देना फॉर्मूला पर, तो तोड़ दो, तो इतना का फॉर्मूला हम जानते हैं कि a की प्लस में b की प्लस c के बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस में c, तो √2a हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 2b, और माइनस में 3c, इतना हो गया। और फिर कुछ होता है a स्क्वायर होता है प्लस में b स्क्वायर होता है, तो एक स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, जैसे √2a होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में 2b के होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस में माइनस में 3c क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस में भी होता है, तो माइनस में √2a इंटू बी के कितना है 2b है, और फिर माइनस में b से होता है, तो 2 माइनस में b से होता है, तो माइनस में b से कितना है 2b है, और इंटू c कितना है माइनस में 3c है, और फिर माइनस में कुछ होता है ab होता है ac होता है, तो ac कितना है √2 गुने a, और फिर c कितना है माइनस में 3c, इतना हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे √2a और प्लस में 2b और माइनस में 3c हो गया, हो गया। अब इसको लिखेंगे तो आज देखो दूसरे का स्क्वायर किया जाता है, रूट कट जाता है, कितना गया 2a स्क्वायर हो गया ना, और प्लस में इसको लिखेंगे तो दोनों के 4b स्क्वायर कट ही गया, तो फिर और फिर ये क्या स्क्वायर है ना, एक नहीं है रूट में है,
4 बी स्क्वायर हो गया और प्लस में 3 त्रिके 9 सी स्क्वायर हो गया और माइनस में तो कितना माइनस माइनस प्लस होगा ना, हाँ प्लस है। और फिर 3 रखे देखो 3 देखो कितना जगह माइनस में 3√2ab और फिर माइनस में कितना माइनस में प्लस 3 रखे 6 बी सी और फिर माइनस को जी प्लस में 3√a और सी, यही क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। √2a प्लस 2b माइनस में 3c a इंटू 2a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर माइनस में 9c स्क्वायर और फिर माइनस में 3√2ab प्लस में 6bc माइनस में 3√2ac आंसर। क्या करा सवाल कि x³ प्लस y³ प्लस में z³ माइनस में 3xyz के रूप में व्यंजन का मान निकालने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखो नहीं इसका करा कि x³ माइनस में 8y³ माइनस में 36xy माइनस 216 का मान ज्ञात करे यदि x बराबर में 2y प्लस में कितना है 6 है, कितना है x बराबर में y प्लस में 6 है। देखो ना इसका सवाल पहला में इसमें पहले में कह रहा है कि x³ माइनस में 8y³ और माइनस में 36xyz 36xy है और माइनस में 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y प्लस में 6 है। x बराबर कितना दिया है 2y प्लस में 6 दिया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। x बराबर दिया है 2y और प्लस में 6 माइनस में 6 है, x बराबर में 2y प्लस में 6 इतना है। तो पूछ रहा हमको कि y का मान ज्ञात करने है, y का मान ज्ञात करने के लिए ना क्या कह रहा है सवाल कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस में 3xyz के रूप में व्यंजन का मान निकालने पर आधारित प्रश्न है। करके x³ माइनस में 8y³ और माइनस में 36xy माइनस 216 का मान ज्ञात करे यदि x बराबर में 2y प्लस में 6 हो तो देखो हम निकालेंगे x बराबर बैठाएंगे, x बराबर कितना दिया है 2y प्लस में 6 दिया है, ये है x³ माइनस में 8y³ और माइनस में 36xy माइनस में 216 में बैठाना है कि x बराबर में 2y प्लस में 6 बैठा देना है। तो जहाँ जहाँ x³ है बोलो x है वहाँ क्या बैठा देंगे 2y प्लस में 6 बैठा देंगे, 2y प्लस में 6 बैठेंगे तो लिखेंगे इतना x³ और माइनस में 8y³ और माइनस में 36xy और फिर माइनस में 216 बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, मान ज्ञात करना तो 0 क्या कर लेंगे 0 ले लेंगे। अब x और यहाँ बैठाएंगे मान तो x बैठाएंगे तो x बैठाएंगे कितना बैठाएंगे x बराबर में 2y प्लस में कितना है 6 तो क्या करेंगे और क्या करेंगे x जगह पर बैठा दिए और माइनस में 8y³ और फिर इसको करेंगे माइनस में 36xy और माइनस में 216 बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो x की जगह पे बैठाएंगे ना, हाँ फिर यहाँ बैठाएंगे x की जगह पर यहाँ x की जगह बैठाएंगे देखो x की कितना बैठाएंगे 2y प्लस में 6 इंटू वाई माइनस में 216 बराबर क्या ले लेंगे 0 के बराबर कर देंगे, बराबर में 0 हो गया। अब देखो इसको हल करो तो इसको मान लो कि ये और इसको मान लो कुछ b मान लो a प्लस b के होल की ऊपर तो क्या करो 1 प्लस b के होल की ऊपर तो क्या होता है एक क्यों होता है तो 2y की क्या करेंगे होल क्यों करेंगे तो 2y के होल क्यों कर दिए और प्लस में b क्यों होता है तो 6 क्या करेंगे क्यों करेंगे और फिर प्लस में कुछ होता है 3a स्क्वायर b तो 3a एक जब कितना है 2y के स्क्वायर इसका 2y के स्क्वायर करेंगे 2y के स्क्वायर और इंटू में b तो b कितना है 6 और फिर प्लस में कुछ 3a a की जगह कितना है 2y और प्लस में b स्क्वायर 3a और फिर b गुना b स्क्वायर 6 के क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस में कितना है 8 के क्यू है तो 8 के क्यू करेंगे। अब देखो इसमें से गुना करेंगे 36 दूना की कितना हो जाएगा 72 36 दूना की 72 हो जाएगा तो माइनस में 72 हो जाएगा और इसी इसमें गुना करेंगे 36 छक कितना होता है 216 माइनस में 216 और फिर माइनस में कितना ही है 216 बराबर में क्या लेंगे 0
ले लेंगे। और वाई कहाँ गया? इंटू वाई। अच्छा, तो 72 से वाई में 72 वाई स्क्वायर हो जाएगा और 216 वाई हो जाएगा ना। 36 दुना के 72 और वाई से गुना के वाई में तो कितना हो जाएगा 72 वाई स्क्वायर। और फिर 36 छक 216 और इंटू वाई तो 216 वाई हो जाएगा और माइनस में 216 बराबर में 0 हो गया ना तक। अब देखो 2 के क्यूब करेंगे तो 2 दुना के 4 दुना के 8 के क्यूब हो जाएगा। अब 6 के क्यूब कितना होता है 216 होता है। माइनस में 2 के स्क्वायर है तो 2 दुना के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 छक 72 वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। और प्लस में इसमें गुना करो देखो 6 छक 36 और 3 दुना के 6 36 छक कितना होता है 216 वाई हो जाएगा। और फिर माइनस में 8 वाई क्यू है और फिर माइनस में 72 वाई स्क्वायर है और माइनस में 216 वाई है माइनस में 216 बराबर में 0 सब कट जाएगा। इसको ही 0 नहीं पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पर मान 0 ही आएगा। इसको मान के करने से जरूरत नहीं। अब देखो 8 वाई क्यू है और फिर माइनस में 8 वाई क्यू है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब प्लस में 216 है माइनस में 216 216 कटेगा। माइनस में 72 वाई स्क्वायर है अब प्लस में प्लस में 72 वाई है ये माइनस में कट जाएगा। प्लस में 216 माइनस में 216 मतलब क्या हो गया 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो 20 क्या कर रहा है सवाल कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का मान ज्ञात करें, जिसमें से पहला में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में कितना दिया है 68 दिया है। तो पूछ रहा है हमको कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू का मान माइनस में 3abc का मान ज्ञात करें। तो देखो यहाँ 20 में सवाल दिया है कि हमको ए क्यू और प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc बराबर इतना का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। और फिर दिया सवाल किया पहले में दिया है कि जिसमें दिया है ए प्लस में बी प्लस में सी ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर कितना दिया है 14 और फिर दिया है किया एंड फिर दिया है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर कितना दिया है 68 दिया है। तब हमको पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14 दिया है और फिर और दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया 68। तो हमको पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे सवाल को। तो देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमको जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में सी ए प्लस बी सी होता है इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में बी माइनस में बी सी और माइनस में सी इतना होता है। तो हम जान रहे हैं कि सवाल में दिया है कि ए प्लस बी प्लस में सी ए प्लस बी प्लस सी का मान तो दिया है, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी मान दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी मान दिया है। बाकी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी का मान नहीं दिया तो उसको निकालेंगे तब ना इसको मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तीनों इसको पुट करेंगे फिर उसका मान पुट करेंगे फिर उसका मान पुट करेंगे तब ना आंसर आएगा हमको। तब ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का मान आएगा। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस में सी का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं पढ़ाए हैं कि ए प्लस में बी प्लस में सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला कुछ होता है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में कुछ होता है 2ab प्लस में 2bc 2ca और प्लस में 2ca इतना फॉर्मूला होता है। तो दिया है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14 ने दिया है तो 14 क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे और बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 68 है तो 68 ये लिखेंगे। अब इंटू इसमें से कितना कॉमन है 2 कॉमन है ना तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। अब 14 के स्क्वायर कितना होता है 196 14 के स्क्वायर 196 और बराबर में 68 प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी हो जाएगा। अब 68 प्लस में इधर कुछ में आएगा माइनस में आएगा तो 196 माइनस में 68 करेंगे अब इंटू ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए कर देंगे, ठीक है। अब इसको 196 में से 68 जाएगा कितना बचेगा तो 16 में 60 गया तो 8 बचेगा ये कितना
8, 8 में से 2 जगह कितना बचेगा, बोलो 8 में से 6 जगह तो 2, 128 ना, 128 और बराबर में 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी। अब इससे काटो, 2 6 का 12, 2 चौके 8, तो कितना मान निकल गया, ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में सी का मान कितना गया, 64 आ गया। क्या गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना गया, 64 आ गया। अब हमको निकाल देना है देखो, अब हमको निकाल देने को चाहिए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3ab को मान ज्ञात करना, क्योंकि सभी को मान ज्ञात हो गया। तो हम जानते हैं इसको लिखेंगे ए क्यू और प्लस में बी क्यू और प्लस में सी क्यू माइनस में 3ab का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस में बी प्लस में सी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और फिर माइनस में बी माइनस बी सी, माइनस क्या कॉमन ले लेंगे, तो माइनस में तो प्लस में बी हो गया और प्लस में बी सी हो गया और प्लस में सी हो गया। इतना हो गया ना, इतना हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिखते हैं ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन बिठाएंगे, ठीक है। माइनस लेंगे तो माइनस उसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कितना दिया है, 14, ये कितना बिठाएंगे, 14 बिठाएंगे। अब इंटू में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन कितना है, 68 लिखेंगे। और फिर माइनस में और फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन कितना है, तो 64 है, माइनस में 64 हो जाएगा। अब देखो 14 और इंटू 64 68 में से 64 कितना बचेगा, 4 और 14 चौके 56, तो क्या होगा हमारे 56 आंसर। है ना 56 आंसर। इस तरह से सवाल बनेगा, इसको उतारो। आया समझ में, बस इतने, क्या और बताना है, ये वही लास्ट है, बता दे। 21 देखो 21 में क्या है सवाल, ये देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान ज्ञात करें। यदि दिया है पहला में हमको ज्ञात करना है एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू का मान ज्ञात करना है, इतना का मान हमको ज्ञात करना है। और फिर दिया है पहले सवाल में कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का मान कितना दिया है, 11 और फिर एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, 45 और हमको दिया है एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है, 40 दिया है। हमको पूछ रहा है देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, 11 दिया है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, 45 दिया है। और एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है, 40 दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान कितना होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करना है कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानेंगे। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का फॉर्मूला आता है माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का फॉर्मूला आता है माइनस में 3abc 3xyz और बराबर में a प्लस बी प्लस में c। तो a प्लस बी प्लस सी का मान तो दिएगा ना, अब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान भी दिया है। और फिर को जोता है माइनस में बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान नहीं दिया है। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो इसी तरह से लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड के होल स्क्वायर बराबर कुछ होता है एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में कितना लेंगे, प्लस में ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में कितना सी ए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca इतना फॉर्मूला होता है। अब जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है 11, 11 क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, 11 क्या होल स्क्वायर करेंगे। और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मान कितना है 45, तो ये कितना बैठाएंगे 45 बैठाएंगे। और प्लस में 2 इंटू और फिर ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में सी ये रखेंगे। अब 11 का होल स्क्वायर कर कितना हो जाएगा 121 और प्लस में तो कुछ में आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में 45 बराबर में
2 इंटू ए बी प्लस में बी सी और प्लस में कुछ हो जाएगा सी ए हो जाएगा। अब 121 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 और कितना बच गई 11, तो 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7 4 11 7 ना बच जाएगा। देखो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा, ये कितना बच गया 1 बच गया तो 11 हो गया। तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बराबर कितना 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी। अब 2 से क्या कर देंगे 76 को काट देंगे तो 2 3 6 2 8 16, तो आगे ए बी और प्लस में बी सी और प्लस में सी का मान कितना गया हमको 38 आ गया, तो इतना हमको मान निकल गया। अब हमको मान ज्ञात करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू को मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू माइनस में फॉर्मूला था 3xy जेड होता है और फिर इसका फॉर्मूला आता है कि x प्लस में y प्लस में जेड होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। हम माइनस में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे माइनस में कॉमन लेंगे तो कुछ हो जाता है एक्स वाई एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस कितना जेड एक्स, कितना कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लेंगे। हम जान रहे हैं कि माइनस में इसको लिखेंगे एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू माइनस में 3 इंटू देखो हमको दिया है एक्स वाई जेड का मान कितना दिया है 40, 40 रखेंगे ना एक्स वाई जेड का मान 40 और बराबर में एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 11 पुट करेंगे, इस वन में 11 पुट करेंगे इंटू में। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है तो 45 देते हैं 45 पुट करेंगे और फिर माइनस में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दिया है 38 दिया, कितना पुट करेंगे माइनस में 38 पुट करेंगे। अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू हो जाएगा और माइनस में 4 बार 120 हो जाएगा ना 120 हो जाएगा। और फिर इसी में गुना करेंगे तो देखो 45 में 60 से जाएगा कितना बचेगा 15 में 60 जाएगा कितना बचेगा 7 और फिर 11 गुने 15 में 60 जाएगा तो 7 बचेगा और फिर 4 में 3 तो 3 कट गया ना तो 3 बचेगा। अब एक्स क्यू और प्लस में वाई क्यू और प्लस में जेड क्यू और माइनस में 120 तो कितना जाएगा प्लस में 120 तो 120 और फिर 11 से गुना कर 11 7 77 जोड़ दो तो 7 और 7 2 9 147, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।